सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। तो देखिए, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग बताएंगे कि बिना तीरे वाले ब्लाउज को किस प्रकार से आसानी से काट सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे और नाप में हमें क्या लेना है, लंबाई। तो देखिए हमारे ब्लाउज की लंबाई कितनी है। देखिए हमारे ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है और हमें इसकी चौड़ाई भी देखनी है कि हमारे सीने की ये चौड़ाई कितनी है। देखेंगे आप, इस प्रकार से देखेंगे तो हमारी ये 8 इंच की है। उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए हमने कपड़े को किस प्रकार से फोल्ड किया हुआ है। डबल पीस है, हम 2 ब्लाउज एक साथ में काटने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें कपड़े को किस प्रकार से हमने फोल्ड किया हुआ है ये देखेंगे, और हमें इसमें देखना है कि हमारे ब्लाउज की चौड़ाई जो थी वो 8 इंच थी। उसके बाद हमको मार्जिन देखना है, तो मार्जिन हमारा इसमें एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा कम करेंगे। तो देखिए हमारी जब 8 की फिटिंग है तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, यानी कि हमारी करीब 10 इंच हो जाएगी लगभग। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसकी लंबाई लेनी है। सबसे पहले तो हमें इसमें बिल्कुल कपड़े को सही तरीके से रखना है ताकि हमारे दोनों पीस अच्छे से कटिंग हो जाए। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें लॉट को निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से हम सबसे पहले कपड़े में लॉट को निकालेंगे। उसके बाद हमें लंबाई लेनी है। देखिए हमारी लंबाई 13.5 इंच थी, तो हम इसमें आधा इंच ऐड करेंगे तो हमारी 14 इंच हो जाएगी और 5.5 इंच पर हमारे आर्म होल हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, 2.5 इंच की निशान लगाना है और 3.5 इंच पर, देखिए 2.5 इंच पर हमारा गला होता है और 3.5 इंच पर हम कंधी लेंगे और कुछ इस प्रकार से इसमें स्केल से इस प्रकार से सीधा लाइन करेंगे और देखिए इस प्रकार से हम इसमें राउंड देंगे। अब देखिए उसमें क्या है कि सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि जो हमारी प्लेट का निशान होता है उसको किस प्रकार से लगाएं। तो देखिए प्लेट का जो निशान होता है हमें इन कंधी के बीच से लगभग में ले जाना है। इधर से आप यहाँ से इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि 4 इंच करीब हो जाएगा और ऊपर से हमारा क्या है कि ऊपर से जितनी भी लंबाई हो प्लेट की लंबाई को देखना है कि हमारी ऊपर से प्लेट कितनी है। उसके बाद हम निशान लगाएंगे, आधा इंच नीचे की तरफ ही लगाएंगे और ये प्लेट के बाद हमें इसी प्लेट के अकॉर्डिंग सारी प्लेट को डालना होता है। देखिए 1.5 इंच पर हम एक ये निशान लगाएंगे, उसके बाद इधर भी 1.5 इंच लगाएंगे। देखिए इनकी दूरी 1.5 इंच की हो गई है। अब हम इसे बिल्कुल इस प्रकार से सीधा करेंगे और देखिए यहाँ से बिल्कुल सेंटर से लेना है। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट छपके बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक बार और मैं आपको रिपीट करवाऊंगी कि किस प्रकार से हमने इसे फ्रंट तैयार किया है। देखेंगे आप, सबसे पहले हमें इसमें लॉट निकालनी है। लॉट निकालने के बाद हमारी लंबाई जितनी हो उससे आधा इंच बढ़ती लेनी है कि हमारी लंबाई 13.5 थी तो हमने 14 की और हमारे आर्म होल 5.5 पर ही होंगे, चाहे किसी की कितनी भी लंबाई हो या कुछ भी हो, तो हम 5.5 इंच पर आर्म होल लेंगे, बिल्कुल सही आ जाएगा, ये कॉमन होता है। और उसी हिसाब से हम देखिए ये भी गला हमारा 2.5 इंच का ही रहेगा और ये 3.5 इंच का। अब देखेंगे हमारा बैक पार्ट भी इसी में आगे हम कटिंग करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से बैक पार्ट भी इसी प्रकार से रहने वाला है। तो देखिए हमारी ये 13.5 इंच है तो हम इसे 14 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमको क्या है कि 5.5 इंच पर आर्म होल, अब वही उसी प्रकार से इसमें भी हम 2.5 इंच का रखेंगे और इधर 3.5 इंच का। देखिए इसमें राउंड दीजिए। अब हमें क्या है ना कि बैक गला देखना है, बैक गला हमारा जितना भी हो उसे नीचे से ही लेंगे और 2.5 इंच पर यहाँ इसमें इस प्रकार से राउंड देंगे। तो देखिए हमारा पीछे वाला बैक जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब देखिए हम इसकी कटिंग किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखना, देखिए हम इसकी कटिंग इस प्रकार से करेंगे और
इसकी कटिंग इस प्रकार से इसलिए करेंगे जो कि हमारा यहाँ पर ये कपड़ा नहीं काटेंगे तो हमारा ये कपड़ा बटन पट्टी बनाने के काम में आएगा। और भी काफ़ी है, बहुत ही सही तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारे ये बैक और फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें इस प्रकार से निशान लगाएंगे ताकि हमारी प्लेटें इधर उधर ना हो और बिल्कुल एक जैसी आए। और देखिए प्लेटों को दोनों तरफ लगाने की बहुत ही आसान तरीका है। आप देखिए इस प्रकार से हम बहुत सरल तरीके से इसमें निशान लगा सकते हैं। देखिए ये निशान हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम इसे आसानी से इस प्रकार से लगा सकें। तो देखिए हमारे दोनों ब्लाउज बिल्कुल कट के तैयार हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, बाजू भी काट लेनी है। तो देखिए बैक फ्रंट तैयार हो चुके हैं कट के। अब हमारी बाजू की कटिंग होगी। तो देखिए बाजू के लिए हमने क्या किया है, कपड़े को किस प्रकार से फोल्ड किया है वो भी आपको ध्यान देना है कि हम 4 बार कपड़े को फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारी 4 बाजू निकलने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या है कि जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई हो उससे आप 1 इंच बढ़ती लीजिए। तो देखिए हमारे बाजू की लंबाई 3.5 इंच की है, तो 3.5 इंच में जब हम 1 इंच ऐड करेंगे तो हमारी 4.5 इंच हो जाएगी। तो देखिए हम 4.5 इंच पर बाजू को छपाएंगे। अब देखेंगे कि 4.5 इंच के हमारे आधे करेंगे तो हमारा 2 और 2 सूत हो जाएगा। उसके बाद हम बाजू की चौड़ाई को देखेंगे तो बाजू की चौड़ाई हमारे 6.5 इंच है। अब जब इसका आधा करेंगे तो हमारा 3 2 सूत आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से इसमें राउंड देंगे। तो देखिए हमारी बाजू भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब देखिए इसकी कटिंग भी बहुत आसान तरीके से। तो देखिए हमारे 2 पीस कट के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कपड़े पर अस्तर रख के किस प्रकार से कटिंग करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ब्लाउज की कटिंग समझ में आई होगी। और यदि आपको ये कटिंग समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको इसी प्रकार के वीडियो भेज सकूं। धन्यवाद।